तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि देश को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उनके संबोधन में एक बार भी अमेरिका के बयानबाजी पर खंडन न आना दुर्भाग्यपूर्ण है और देश की संप्रभुता से समझौता करने वाला है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जिन निर्दोष 28 लोगों की पाकिस्तान पोषित आतंक ने हत्या कर दी, क्या उनका बदला पूरा हो गया? देश ये जानना चाहता है। दूसरा, अमेरिका के दबाव में सरकार ने अपना निर्णय बदला और कमजोर नेतृत्व की वजह से कम नरेंद्र मोदी जी को आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी को याद करना चाहिए था, जिन्होंने 1971 में इतनी बड़ी दबाव के बीच में पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की पूरे देश में 140 करोड़ लोग आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि कमजोर नेतृत्व की वजह से। हमारे पास कुशल पराक्रम सेना थी, हमें अपनी सेना पर गर्व है, लेकिन कमजोर राजनीतिक नेतृत्व की वजह से जो अमेरिका के डर के आगे झुक गया, जिसकी वजह से पूरा देश आज विश्व में सर्वसार हो रहा है। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने साफ कर दिया है कि उनकी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और अब यहां पर एक्ट ऑफ टेररिज्म को भी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत के इस सख्त लहजे ने पूरी दुनिया में संदेश दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग के जरिए भी बताया है कि सीजफायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन उनके इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर जैसे मिस्री और उनके परिवार को खूब ट्रोल किया गया। विपक्ष ने भी अचानक किए गए सीजफायर के ऐलान को गलत बताया, 1971 की जंग का जिक्र किया और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि सेना या विदेश सचिव जो बिना यहाँ पर देखे या फिर रात दिन की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उनके भी सवालों के घेरे में खड़ा करना क्या सही है? इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। भारतीय वीर सपूतों ने पाक को किया ध्वस्त, आतंकिस्तान के नापाक इरादे किए ध्वस्त। भारत पाक सीजफायर पर विपक्ष ने सवाल उठाए, आतंकी ढेर, मकसद पूरा, सेना ने सबूत दिखाए। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव बना हुआ था। 7 मई को भारत की ओर से हुई जवाबी कार्रवाई के बाद यह संघर्ष और तेज हो गया। पाकिस्तान भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस से इस कदर बौखला गया कि उसने भारत के ऊपर ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। इसके जवाब में भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तान में जो कोहराम मचाया, उससे पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और अमेरिका से उसने गुहार लगाई सीज फायर की, जिस पर भारत ने अपनी सहमति दे दी। लेकिन अब इसे लेकर देश और प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। अचानक हुए सीज फायर से आम लोग भी थोड़े आश्चर्य में पड़ गए। कुछ लोगों ने इसे सेना का मनोबल तोड़ने वाला कदम बताया। वहीं विपक्ष ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए इंदिरा गांधी होना आसान नहीं, मां तुझे सलाम के पोस्टर लगा दिए। विपक्ष ने पूछा कि ऐसे कैसे पीओके होगा वापस, 4 टुकड़ों में बटेगा पाक। जैसे सीजफायर की घोषणा हुई, विदेश सचिव विक्रम मिस्री को लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने उनके परिवार को भी नहीं बख्शा, जिस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ऐसे निर्णय सरकार के होते हैं, किसी अधिकारी के नहीं। उन्होंने विक्रम मिस्री को ट्रोल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि सीजफायर पर बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब दिया और कहा कि शिमला समझौते के लिए इंदिरा गांधी को माफ नहीं किया जा सकता। जो लड़ाई सेना ने मैदान में जीती, वो इंदिरा ने टेबल पर हरा दी। वहीं संबित पात्रा ने लोगों को सीजफायर के कारण बताए और कहा कि 50 सालों में जो नहीं हुआ, वो हमारी सेना ने कर दिखाया। पाकिस्तान धूर्त मुल्क है, उसकी धूर्तता कभी कम नहीं होती है। ये हमने तो कहा था सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, आतंकवाद पर किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। हमारे घर में घुस करके अगर कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देता है, उनको ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। और हमारी सेना ने पूरा पराक्रम दिखाया, हमारी सेना ने उनके दांत खट्टे कर दिए। इंदिरा बनना बहुत मुश्किल है, इंदिरा बनना बहुत मुश्किल है। इंदिरा तो प्रियंका ही बन सकती है और किसी के अंदर नहीं है कि इंदिरा बन जाए। इंदिरा के प्रतिमूर्ति तो मुझे प्रियंका गांधी नजर आती है। हम जो है बदला लेने जा रहे थे, हम अपने लोगों का बदला लेने जाते, फिर अचानक से सीज फायर हो जाता है, कोई तीसरा देश सीज फायर का अनाउंसमेंट करता है और जनता को पता ही नहीं चल रहा होता है कि भाई सीज फायर अगर अनाउंस हुआ तो क्यों हुआ है। तो इन सब चीज़ों का, सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। अगर सरकार पूर्ववत की बात करती है कि पूर्व में क्या हुआ, तो मुझे लगता है कि अभी तो प्रश्न आपसे विपक्ष कर नहीं रहा है।
विपक्ष कह रहा है कि आपके साथ में हम हैं, जो आपको सुरक्षा सहित लगता है उस पर आप जो है आगे बढ़िए। तो आप पूर्व काल में मत जाइए, क्योंकि पूर्व काल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हुए हैं पूर्व काल में। वर्तमान में देखिए, हमने उनके कई एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय किए और हम रावलपिंडी तक पहुंच गए, जहां पर पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है आर्मी का। तो इन्होंने डर के, घुटने टेक के इन्होंने कहा भी चलो बात कर लेते हैं। और हर लड़ाइयों में, महाभारत में भी बीच में कई बार रोक के बात कर लेते थे और फिर लड़ना शुरू कर देते थे। इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता कि लड़ाई खत्म हो गई। अभी इतना ही है कि स्टेटस को हुआ है, जहां सीज फायर हुआ और कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा ये जो बदलाव होगा यह आतंकवादियों के कल्पना से बाहर का बदलाव होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को। 22 तारीख से 7 मई तक लगभग ये 14 दिन भारतवर्ष में एक प्रकार से एक माहौल टेंशन का था, प्रेशर का था कि तुरंत निर्णय किया जाए, तुरंत एक्शन में आया जाए। पाकिस्तान भी जानता था कि हमला होगा, एयर स्ट्राइक पहले हो चुका था, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान इतना दिमाग लगाने के पश्चात वह डेट नहीं जान पाया जिस दिन यह हमला होना था। जाहिर है भारत पाक तनाव और संघर्ष के बीच एकदम शांत रहने वाला विपक्ष, आम जनता सीज फायर होते ही मुखर हो गए। 2 बातों को लेकर ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, जब पाकिस्तान घुटनों के बल आ चुका था तो बिना शर्त सीज फायर क्यों? दूसरा ये कि इसमें अमेरिका का हस्तक्षेप क्यों? जबकि सेना और सरकार का कहना है कि जब देश का मकसद पूरा हो चुका था तो फिर इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का क्या मतलब था? लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।